हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पर, जहां मैं क्लास 11 का मोशन इन वन डायमेंशन यानी कि काइनेमेटिक्स पढ़ा रहा था। तो मैं पिछले लेक्चर में बताया था कि इक्वेशन ऑफ मोशन कैलकुलस मेथड से और मैथमेटिकल मेथड से, और इस टॉपिक माने कि इस लेक्चर में है वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी यानी कि फ्री फॉल। इसके लिए हम कुछ शर्त अपनाते हैं कि एयर का जो इफेक्ट होता है हम उसमें नेग्लिजिबल मानते हैं। इफेक्ट का एयर का इफेक्ट हम मानते ही नहीं है, ठीक है, ज़ीरो मानते हैं। फिर जो वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि जी अर्थ सरफेस पे होता है वो होता है, आप जानते होंगे कि 98.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। अगर हम इसको लिखें सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में तो हम लिखते हैं 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर हम इसको लिखें फीट पर सेकेंड स्क्वायर में तो इसको लिखते हैं हम 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और इसी को हम बोलते हैं प्यारा सा वर्ड से फ्री फॉल, ठीक है। तो यही है हमारा वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी कि इसमें हम इफेक्ट ऑफ एयर को नहीं मानते हैं, एयर का इफेक्ट मानते ही नहीं है कुछ भी, ठीक है। और फिर जो वैल्यू ऑफ जी होता है स्मॉल जी और सरफेस पे वो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को हम बोलते हैं छोटा सा वर्ड में फ्री फॉल, ठीक है। इसी में जो हमारा केस 1 है वो है फर्स्ट केस है कि when body projected down from top, ठीक है। केस 1 हम पढ़ेंगे कि जब बॉडी को हम प्रोजेक्ट करते हैं टॉप से नीचे की ओर यानी कि डाउन, मतलब कि जैसे सपोज कीजिए एक कोई बॉडी है, ठीक है, इसको हम t बराबर 0 पे u स्पीड से नीचे की ओर फेंके, ठीक है। तो वो टकराते आ गया, सपोज कीजिए v स्पीड से था आया, ठीक, धरती पे, ठीक। और वो जो जिस h यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हम मान लेते हैं h है, और हम नीचे की तरफ मानते हैं g, क्योंकि जैसे जो ग्रेविटी तो हमेशा नीचे की ओर होता है। और जब पहुँचा उसका टाइम था t बराबर t पर, ये नीचे की तरफ पहुँच गया, ठीक। तो हम इसमें क्या करते हैं कि हम लेट करते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मान लेते हैं। अगर हम ऐसा मान रहे हैं तो क्या होगा, v बराबर होगा u, नीचे की तरफ का डायरेक्शन पॉजिटिव है यानी कि u प्लस gt हो जाएगा, ठीक। उसी प्रकार h, क्योंकि s जो है पूरा h ही है, ut प्लस हो जाएगा क्योंकि g जो है पॉजिटिव है, नीचे की तरफ हम पॉजिटिव माने, प्लस हाफ gt स्क्वायर हो जाएगा। उसी प्रकार v स्क्वायर बराबर हो जाएगा u स्क्वायर प्लस 2dh, ठीक। ये इक्वेशन ऑफ मोशन है। अगर हम केस सेकेंड, जैसे कि सपोज कीजिए हम केस 2 देख रहे हैं, उल्टा इसका, जब व्हेन बॉडी प्रोजेक्टेड टॉप फ्रॉम डाउन, ठीक है। तो दूसरा जो केस है हमारा है कि व्हेन बॉडी प्रोजेक्टेड टॉप टू डाउन, यानी कि जब बॉडी को नीचे से यानी कि नीचे से u स्पीड से, जब t बराबर 0 था तो हम इसको ऊपर की तरफ फेंकते हैं, ठीक। तो सपोज कीजिए वो यहाँ तक पहुँचा v स्पीड से जब समय था t बराबर t पे, ठीक। तो इस प्रकार हम यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है उसको हम मानते हैं h, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो हमेशा नीचे की तरफ होता है। इसे हम क्या करते हैं कि लेट अपवर्ड डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मान लेते हैं, यानी कि जो चीज़ ऊपर जा रहा है, ऊपर अपवर्ड, उसको हम पॉजिटिव मानते हैं, ठीक। और जो डाउनवर्ड डायरेक्शन है उसको हम निगेटिव मानते हैं, यानी कि जी निगेटिव होगा, यहाँ पर एच पॉजिटिव होगा, ठीक। तो इससे हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, v बराबर हो जाएगा u, जी तो नीचे की तरफ है, हम नीचे की तरफ निगेटिव माने थे यानी कि g माइनस टी यानी कि माइनस जी टी। उसी प्रकार h बराबर हो जाएगा हमारा u t माइनस में हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि g जो है वो निगेटिव है। उसी प्रकार हो जाएगा हमारा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh। उसका हम कुछ एक्स्ट्रा चीज़ जानते हैं, टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट के बारे में, ठीक। इसका मतलब होता है कि कितना समय में कोई भी बॉडी जो है वो राइज कर गया कि ऊपर चला गया, इसमें कितना समय में कोई बॉडी नीचे गिरा,
इसका मतलब होता है कितना टाइम में बॉडी नीचे ऊपर गया और नीचे भी आ गया। ठीक, इसका मतलब है कि कितना मैक्सिमम हाइट कोई बॉडी पहुंचा। ठीक है, तो अब देखिए टाइम ऑफ एसेंट यानी कि कितना ऊपर गया, तो इसके लिए हम कौन सा इक्वेशन फोटो अपनाएंगे। ऊपर गया मतलब कोई बॉडी को हम यू स्पीड से ऊपर की तरफ फेंके। ठीक है, ऊपर कोई बॉडी आ गया उसका मतलब इसका वेलोसिटी 0 हो गया, तब टाइम 0 था, हम इसलिए नीचे की तरफ मानते हैं। ठीक है, एक बात समझ लीजिए कि एट मैक्सिमम हाइट पर जो फाइनल वेलोसिटी होता है वो 0 होता है। ठीक, तो हम क्या बनाते हैं इक्वेशन, हमारे पास u भी है, v भी है, g भी है और t भी है, तो हम कौन सा इक्वेशन अपनाएंगे बताइए। v बराबर u माइनस जी टी वाला अपनाएंगे। ठीक, तो हमारा v क्या है, 0 है, u क्या है, u ही है, g ही है और t कितना है, t मानते हैं हम, टी आर मान लेते हैं। ठीक है, इतना समय में वो गाड़ी राइज कर गया, वो बॉडी राइज हुआ, इतना समय ऊपर चला गया, तो हम इससे निकाल लेंगे u बराबर हो जाएगा जी टी आर, यानी कि टाइम ऑफ राइज हो जाएगा हमारा u बाई जी। ठीक है, तो ये हमारा फार्मूला बन गया टाइम ऑफ राइज यानी कि टाइम ऑफ एसेंट, इतना समय में कोई बॉडी जो ऊपर जाता है उसका फार्मूला निकल गया। उसी प्रकार हम टाइम ऑफ डिसेंट कि कितना समय में कोई बॉडी नीचे आता है। ठीक है, ठीक है, उसी प्रकार हमारा टाइम ऑफ डिसेंट क्योंकि कितना समय कोई नीचे आ जाता है बॉडी। सपोज कि जब ऊपर से कोई बॉडी को फेंके जब स्पीड 0 था, ठीक, तो टी बराबर 0 पर फेंके और टी बराबर टी डी यानी कि टाइम ऑफ डिसेंट यानी कि फॉल, इसी को बोलते हैं टाइम ऑफ फॉल, कितना समय वो बॉडी नीचे आ गया। तो देखिए यहाँ भी हमारा भी दिया हुआ है कि ठीक है u भी है और g सब कुछ है, तो हम इसमें भी इक्वेशन अपनाएंगे फर्स्ट वाला u माइनस जी टी। इसमें देखिए u भी नीचे की तरफ है तो हम u भी माइनस लेंगे, v भी नीचे की तरफ है तो v भी निगेटिव लेंगे। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा हमारा v बराबर u प्लस जी टी हो जाएगा, होगा। ठीक, तो v देखिए v रहेगा u 0 है, 0 पुट करते हैं प्लस जी टी डी मान लेते हैं, टाइम ऑफ डिसेंट यानी कि टाइम ऑफ फॉल। इसे क्या हो जाएगा v बराबर जी टी डी यानी कि टाइम ऑफ डिसेंट जो होगा v बाय जी। ये हमारा दूसरा फॉर्मूला हो गया टाइम ऑफ डिसेंट का। तीसरा जो है वो टाइम ऑफ फ्लाइट यानी कि कितना समय कोई बॉडी ऊपर भी जा रहा है और नीचे भी आ जा रहा है। तो इसका पिक्चर हुआ कुछ इस तरह का। सपोज कीजिए ये, ठीक है, यहाँ से हम कोई बॉडी को फेंके u स्पीड से, अब टाइम था 0 यानी कि t बराबर 0 पे। ठीक, तो सपोज कीजिए ये गया 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 ऊपर, यहाँ थोड़ा देखिए रुकेगा, मतलब यहाँ भी जो होगा वो 0 हो जाएगा, फिर यहाँ से कल्टी मारेगा, पलट जाएगा, फिर नीचे की तरफ ये आ जाएगा। टी हम पूरा मान टाइम ऑफ फ्लाइट को कैपिटल टी से, नीचे की तरफ हमारा हो जाएगा स्मॉल जी। हम मान लेते हैं ये हाइट जो है वो है h। ठीक, और ये जो है t बराबर t पे यहाँ पहुँचा। ठीक है, इसका हम इसमें समझते हैं कि जब कोई बॉडी जो है ग्राउंड पे रिटर्न बैक आ जाता है तो उसका जो डिस्टेंस होता है यानी कि h या s जो भी है वो 0 हो जाता है। ठीक है, यानी कि मैंने बॉडी रिटर्न बैक टू ग्राउंड तो s जो होता है वो 0 हो जाता है, क्या है कि देखिए यहाँ से चला फिर वहीं वापस आ गया ना, डिस्टेंस 0 होगा और t जो है वो कैपिटल T मान लेते हैं। तो इसमें हम इक्वेशन अपना, तो हम इसमें मानते हैं h बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा h 0 था क्योंकि बॉडी जो है रिटर्न फिर ग्राउंड पे ही आ गया तो h 0 हो जाएगा। ठीक, u ही था और t कितना लगा टोटल टाइम t, इसको माने टाइम ऑफ फ्लाइट, माइनस हाफ जी का जी ही मानते हैं, टी मान लेते हैं टी स्क्वायर, हो गया। जैसे इस हो सकता है यू टी बराबर हाफ जी टी स्क्वायर, तो इससे क्या होगा कि ये टी से एक टी कट जाएगा, तो हमारा तो टाइम ऑफ फ्लाइट टी आ जाएगा, वो हो जाएगा 2u बाई जी। ठीक है, ये हो गया हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट का एक फार्मूला, कितना समय में कोई बॉडी ग्राउंड पर रिटर्न बैक आ जाता है, ऊपर जाते हुए और गेट बैक आ जाता है। और चौथा जो हमारा है मैक्सिमम हाइट, यानी कि बॉडी जो है कितना मैक्सिमम हाइट करता है तय। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए ये हमारा इसका मॉडल रहा, कोई बॉडी जो है u स्पीड से उसको हम फेंके जब t बराबर 0 था तो मैक्सिमम हाइट सपोज कीजिए हाँ उसका मैक्सिमम हाइट यही रहा,
यानी कि v बराबर 0 का मैक्सिमम हाइट पे। ठीक, ये रहा उसका h मैक्स यानी कि मैक्सिमम हाइट, और g तो नीचे की तरफ होता ही है। अब इसके लिए बताइए, आप ही बताइए कौन सा इक्वेशन अपना है। यहाँ हमको v दिया हुआ है, u दिया हुआ है, h और g भी दिया हुआ है। ऐसा नहीं सकता कि हम थर्ड वाला इक्वेशन अपना लें, मतलब कि v बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh। v 0 दिया हुआ है क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे v 0 हो जाता है, u स्क्वायर होगा, 2gh यही रहेगा, यानी कि यू स्क्वायर बराबर 2gh, h बराबर हो जाएगा यू स्क्वायर बाय 2g होगा। तो इस तरह हमारा आज का भी लेक्चर ख़त्म होता है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम बताएंगे रिलेटिव मोशन इन 1D। ठीक है, तो ये हमारा आज का लेक्चर। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, गुड बाय, टेक केयर एंड लिव इन होम। दोस्तों मैं आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूँ टाइम ऑफ फ्लाइट का। ठीक है, जो आप देखिए यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है कि बॉडी जो ऊपर गया फिर नीचे आया, यानी कि कुछ आपको समझ आ रहा है कि यहाँ से यहाँ टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं हो रहा है, टाइम ऑफ राइज, और यहाँ से यहाँ टाइम ऑफ फॉल हो रहा है। तो अगर हम इस दोनों को जोड़ दें, टाइम ऑफ फ्लाइट और टाइम ऑफ राइज को, टाइम ऑफ राइज और टाइम ऑफ फॉल को, तो हमारा नहीं आ जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। हाँ था, देखिए सॉरी यहाँ में एक मिस्टेक हो गया है, मैं आपको बताया नहीं कि कोई भी सपोज कीजिए बॉडी जो है, ठीक, इस बॉडी का जो फाइनल है v बराबर 0 है, वही ना होगा इस बॉडी का इनिशियल। सब बताइए होगा, इनिशियल होगा, मतलब यहाँ भी u0 है ही, लेकिन हम v को यहाँ पे u मानते हैं, समझे, u होगा। ठीक, तो हमारा ये हो जाएगा TD हो जाएगा हमारा u/g। ठीक है, यहाँ पे आप सही कर लीजिएगा, हमसे मिस्टेक हो गया। तो मैं आपको टाइम ऑफ फ्लाइट का बता रहा था, दूसरा फार्मूला, सेकेंड ट्रिक यही ना। अगर हम इस दोनों को जोड़ दें, टाइम ऑफ राइज और टाइम ऑफ फॉल को, तो वो टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं मिल जाएगा, यही ना है। सपोज कि बॉडी ऊपर गया फिर नीचे आ गया, तो अगर दोनों को जोड़ेंगे तो नहीं आ जाएगा हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट। यानी कि t बराबर हो सकता है टाइम ऑफ राइज और टाइम ऑफ डिसेंट यानी कि फॉल, यानी कि u/g प्लस u/g बराबर 2u/g। ठीक है, ये एक सिंपल तरीका हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने का। इतना समय में गाड़ी ऊपर गया, कोई बॉडी गया, और इतना समय वो बॉडी नीचे आया, दोनों को जोड़ देंगे वही ना होता है हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, तो थैंक्स।